प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अब हम फिर से आज अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बड़े मन से तो लगे हम लोग तैयारी में, लेकिन बार बार परीक्षा टलने से यह मनोथोर हो जा रहा है। कितना मेहनत किया जाए, या तो पेपर हो जाता तो अपने आप की हम लोग अपना तैयारी देख लेते हैं, हारते चाहे जीतते, वह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन यह बार बार पेपर टाल कर, जैसे हम लोग जोर बांध लगा रहे हैं कि अब पेपर आ गया है, अपडेट मिल गया है, तब तक यह 2 मिनट में सब खत्म कर दे रहे हैं। फिर भी हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 में पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके कः रसः प्रयुक्त। अभिज्ञान शाकुंतल और अभिज्ञान शाकुंतल पे हम लोग चर्चा कर लें तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है और इसके नायक राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के होते हैं और नायिका जो है वह शाकुंतला होती है। इस कहानी का वर्णन या इस नाटक का उपजीव्य महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शाकुंतलापाख्यान में प्राप्त होता है और यह पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में भी यह कहानी मिलती है। तो महाकवि कालिदास जी उस कहानी को आधार मान के 7 अंकों का यह नाटक में इसकी रचना किए हैं और यह बताया जाता है कि संस्कृत साहित्य में सबसे अत्यधिक रमणीय नाटक भी अभिज्ञान शाकुंतल को माना गया है। चतुर्थ अंक का प्रश्न है। चतुर्थ अंक हमारे यूपी टीजीटी में लगा हुआ है। तो चतुर्थ अंक विदाई अंक है और इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन होता है। तो जब विदाई का वर्णन होता है तो करुण रस होइबे करेगा। करुण रस कह रहे हैं, वीर रस कह रहे हैं, रौद्र रस कह रहे हैं और करुण विप्लम श्रृंगार कह रहे हैं। तो करुण रस वीर रस तो नहीं होगा और रौद्र रस भी नहीं, करुण रस है, लेकिन नीचे का ऑप्शन जो दिया है करुण रस भी है और विप्लम श्रृंगार है। विप्लम श्रृंगार हम लोग सभी जानते हैं, जहाँ नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पे तो संयोग श्रृंगार होता है, लेकिन जब उनके वियोग का वर्णन होता है, उनके विरह का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे विप्लम श्रृंगार होता है। तो करुण और विप्लम श्रृंगार दोनों इसमें व्यथित है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 में देखें तो बता रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यासेन रचिता पत्रिका अस्ति। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित पत्रिका है। संभाषण संदेश है कि स्वर मंगला है कि संस्कृत चंद्रिका है कि पीयूष प्रवाह है। अर्थात अगर हम देखें तो हमारे जो कवि हैं अंबिका दत्त व्यास जी, इनकी एक रचना लगी हुई है शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम के बाद भी इनका उपनाम क्या है, इनकी उपाधि क्या है, इनके पिता पितामह का क्या नाम है, इनकी पत्रिका क्या है इत्यादि का भी हमें वर्णन करना पड़ेगा या उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। नहीं तो बस शिवराज विजयम के बारे में ही जानेंगे तो यहाँ पे अदर जानकारी नहीं रहेगी तो आप फंस सकते हैं। तो इनके बारे में पूरा संपूर्ण रूप से हल्का मतलब हर चीज़ की जानकारी होनी आवश्यक है। तो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना कर रहे हैं कि उनकी पत्रिका जो है पीयूष प्रवाह है। कौन सी रचना है? पीयूष प्रवाह, यह पत्रिका है। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि सुक्तिर्यम्। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? उत्तर रामचरितम से है कि रामायण से है कि नीति शतक से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो रामायण जो है यह आदि काव्य भी इसे कहा जाता है और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। यह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतल की हम लोग चर्चा भी की है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक 3 शतक हैं और यह नीति शतक जो है यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है और यह तीनों शतक के जन्मदाता महाकवि भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि जी की रचना है, इसीलिए इनको शतक त्रय भी कहा जाता है। और इनकी एक और रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है वाक्यपदयम। अब आइए उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, यह 3 नाटक हैं
और तीनों नाटक के रचनाकार महाकवि भवभूति जी हैं। उत्तररामचरितम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के सीता माता के परित्याग के 12 वर्ष बाद की कथा का वर्णन मिलता है। पंचवटी में, दंडकारण्य में, वासंती, तमसा, माता सीता जो छाया रूप में है इत्यादि का वर्णन यह उत्तररामचरितम में किए हैं। महावीर चरितम में यह भगवान के 12 वर्ष पूर्व के जीवन का वर्णन किए, जैसे राज्याभिषेक होना और उसके बाद उनका अयोध्या में रहना, अयोध्या का राजा इत्यादि 12 वर्ष पहले का उसमें वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार इनकी कुल रचनाएं 3 मिलती है और तीनों ही नाटक हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में जो प्रज्ञा जामवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायो अपि सुक्ति, यह उत्तररामचरितम से ही है। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि उत्तररामचरितम। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि सचिंतयेव वितस्यति अहो दुरंता बलवद्ध विरोधिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है और कई बार यह पेपर में पूछी जा चुकी है। और यह नहीं कि टीजीटी का ही नहीं, पीजीटी में, टीजीटी में और संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अहो दुरंता बलवद्ध विरोधिता अत्र को अलंकार। इसमें तो हमको अलंकार ही बतलाना है। जब अलंकार बतलाना है तो हर सूक्ति में अगर देखा जाए जो सूक्ति होता है तो अधिकांश सूक्तियों में अर्था अनंतरास अलंकार होता है। और यह पंक्ति है किरातार्जुनीयम की। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम मात्र एक रचना है जो 18 सर्गों का महाकाव्य है। 18 सर्गों का महाकाव्य है और हमारे यूपीटीजीटी में प्रथम सर्ग लगा हुआ है, वहीं से यह पंक्ति ली गई है। यह इसका वक्ता जो है बनेचर है। और यह इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि प्रथम सर्ग में बनेचर और द्रौपदी के अलावा और किसी का कथन नहीं है। महाराज युधिष्ठिर कहीं कुछ बोले ही नहीं हैं। और इसमें से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। तो यहाँ पे कहे कि अहो दुरंता बलवद्ध विरोधिता अत्र को अलंकार विद्यते। तो ऑप्शन दे रखा है ए वाला अर्थालंतरास उपमा उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति। तो हमने बताया कि जब सूक्ति होती तो सूक्तियों में अधिकांशतः अर्था अनंतरास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 और 5 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ते रूपम नास्ति। सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप नहीं है। तो सर्वः सर्वे सर्वो यह प्रथमा विभक्ति का रूप है, मगर 5 में देखा जाए तो जो सर्वा है यह प्रथमा विभक्ति का रूप नहीं है। वो पुल्लिंग वाला तो एकदम में नहीं है। तो कह रहे हैं कि सर्व शब्द से पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति रूपम नास्ति, तो सर्वा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 में देखें तो प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि मत्वा देवं धनपति सखम यत्र छासाद्वसंतम। अत्र धनपति सखम इत्यार्थः क। इसमें जो धनपति शब्द है यह इसमें पूछ रहे हैं कि धनपति सखम यह का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मेघम है, बी कह रहे हैं कि कुबेरम है, सी कह रहे हैं कि शिवम है और डी कह रहे हैं कि यक्षम है। तो पहली बात कि यह जो प्रश्न आया है कि मत्वा देवम धनपति सखम यत्र साक्षात वसंतम, यह मांदाक्रांता छंद में निबद्ध मेघदूत खंड काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित उसमें से यह प्रश्न आया हुआ है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में बिरही यक्ष के द्वारा मेघ को संपूर्ण मार्ग का वर्णन का वृत्तांत बताया जाता है। और उत्तर मेघ में वह अलकापुरी और धनपत जो कुबेर हैं उनका, उसके बाद अपनी यक्षिणी का, उनका सबके सौंदर्यों का वह वर्णन करता है। अपने महल का, महल के सामने जो बनाया है वापी उसका इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि धनपति सखम, धनपति, धनपति मतलब हुआ कुबेर और कुबेर जी के मित्र हैं
तो मेघ तो मित्र है ये नहीं है, कुबेर है तो कुबेर इसमें है, यक्ष भी मित्र नहीं है, तो बचे कौन? शिवम। शिवम मतलब भगवान शिव को काहे कह रहे हैं, तो उसमें बताया है यक्ष की एकदम कैलाश पर्वत के ठीक सामने तुमको ध्वलित जो उज्ज्वल उज्ज्वल वहाँ पे जो महल दिखाई देंगे वही अलकापुरी होगा। अलकापुरी को बताएं कि अलकापुरी ऐसी महसूस होगी जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के गोदी में अपने दुपट्टे को सरकाए हुए, वो अभी दुपट्टा कैसा है तो श्वेत दुपट्टे को सरकाए हुए बैठी हुई है, वैसे ही कैलाश पर्वत की गोदी में अलकापुरी विराजमान है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि धनपति सखम का अर्थ भगवान शिव होंगे। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समासो उदाहरणम किम। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो त्रिलोकी ये भी नहीं कहेगा, खेचर यह भी नहीं होगा, मयूर ये भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7 में युवजानी, प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि युवजानी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि सुकनासो उपदेशानुसारम लक्ष्मी कस्य राहु जिह्वा। सुकनास उपदेश के अनुसार लक्ष्मी किस राहु की जिह्वा है, तो ऑप्शन कह रहे हैं कि धनस्य, बी कह रहे हैं कि धर्मेंदु मंडलस्य, सी कह रहे हैं धर्मस्य और डी कह रहे हैं कपट नाटकस्य। प्रश्न नंबर 8 में तो सुकनास उपदेश जो कादंबरी का एक अभिन्न अंग है। कादंबरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित एक कथामुख है, अर्थात कादंबरी की जो विधा है वो कथामुख है, और कादंबरी की नायिका का नाम भी कादंबरी है, और इसके नायक जो चंद्रापीड इसका नायक है उसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, चंद्रमा, चंद्रापीड और शूद्रक। और इसकी कहानी जो शुरू होती है यह शूद्रक दरबार से ही होती है, जो सुख होता है वही पूर्व जन्म में ले जाकर सब कहानी महाराज शूद्रक को बतलाता है। तो चंद्रापीड के राज्याभिषेक के समय सुकनास जो प्रधान आमत्य होते हैं अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं वही उन्हें सार गर्भित उपदेश दिए हैं। तो यह प्रश्न उसी में से आया है, वह लक्ष्मी की बहुत निंदा किए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में करें सुकनासो उपदेशा अनुसार लक्ष्मी कस्य राहु जिह्वात धर्मेंदु मंडलस्य। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 में देखें तो कह रहे हैं कि पति शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पति शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप है। ऑप्शन ए पत्ते है, बी पतिने है, सी पत्ते है और डी कह रहे हैं कि पतये है। तो इसमें पति शब्द का रूप देखा जाए तो चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है पत्ते। कौन सा रूप बनता है? पत्ते। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं कि कीदृशम जनम ब्रह्मारपि न रंजति। कैसे लोगों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह देखिए आ गया है। ऑप्शन ए करें ज्ञान लव दुर्विघ्नम, बी करें ज्ञानिनम, सी करें अज्ञानिनम और डी करें उपयुक्त सर्वम। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 यह मुक्तक काव्य नीति शतक से है और नीति शतक के रचनाकार महाराज भर्तृहरि महाकवि भर्तृहरि जी हैं। और नीति शतक में एक एक शब्द समझ जाइए कि यह अपनी रचना का नहीं अपने पूरे अनुभव के निचोड़ को डाले हैं। आप पेपर आपको देना है न देना है, आप किताब या पुस्तक पढ़ने के मात्र शौकीन हैं तो यह आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अगर एक बार आप नीति शतक पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कुछ ज्ञान का दीपक तो जल ही जाएगा। यह राजा से सन्यासी तक का जीवन यापन करने वाले भर्तृहरि जिनके छोटे भाई विक्रमादित्य और उनके नाम से आज ये विक्रम संवत चलता है, यह इतना अनुभव इतना निचोड़ भर दिए हैं मात्र 111 श्लोक में कि एक आम जनमानस के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे बुद्धिजीवियों के जीवन यापन करने के लिए एक बहुत आसानी से यह सार सिद्धांत दिए हैं।
प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं कि कीदृशम जन्म ब्रह्मारपि न रंजति, कैसे लोगों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानिनम ना अज्ञानिनम ना, बस कह रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ज्ञान लव, जो ज्ञान से कुछ पैदल हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। अब ज्ञान का मतलब ही नहीं कि 8 पास कर दिए 10 पास कर दिए और जाकर कहेंगे मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही बहुत जानकार हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बतलाया है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी दोनों विकल्प दिए हैं, न ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ज्ञान लव दुर्विघ्नम, ज्ञान हो लेकिन ऐसा ज्ञान से पैदल आदमी कि जो अपने आप को ही समझे कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही जानकार हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 में देखें तो यह अनुवाद करने के लिए बता रहे हैं कि यह मेरी तीसरी घड़ी है, इतस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कौन सा अनुवाद सही है? तो करें मयम तिस्रः घटी अस्ति, मयम नहीं होगा, ये तो पहले ही कट जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में फिर करें कि ऐसा मम तिस्रः घटः सन्ति, ये अभी कट जाएगा। ऐसा मम त्रिघटः सन्ति, इसका सही होगा इयम, यह मम मेरी तृतीया तीसरी घटी अस्ति। प्रश्न नंबर 11 में सही अनुवाद इसका विकल्प सी वाला होता है। प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि स्प्रे ही ईशिप्तः इति कस्याः विभक्ते सूत्रम अस्ति, तृतीया विभक्ते, द्वितीया विभक्ते, चतुर्थी विभक्ते कि षष्ठी विभक्ते। तो स्प्रेहे ईशिप्तम अर्थात जिसके बहुत स्नेह प्रेम होता है, जिसके प्रति चाह होती है, उसमें क्या होता है? तो विभक्ति पूछें, तृतीया होती है, द्वितीया होती है, षष्ठी होती, उसमें संप्रदान होता है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो स्प्रेहि ईशिप्तः में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। प्रश्न नंबर 52 का माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 13, तो 13 में कह रहे हैं कि कादम्बर्याः पार्श्वनायिका अस्ति, कादम्बरी की पार्श्वनायिका, पार्श्व मतलब सहनायिका कौन है? लक्ष्मी है कि पत्रलेखा है कि कादम्बरी है कि महाश्वेता है? तो हम लोगों ने अभी पहले चर्चा किया था कि इसमें 3 जन्मों का वर्णन है और कादम्बरी की नायिका जो है वह कादम्बरी ही है। कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, और यहाँ पे करें पार्श्वनायिका, तो पार्श्वनायिका महाश्वेता होती है, जो कादम्बरी की मित्र होती है, सहेली होती है। और जैसे यह पार्श्वनायिका महाश्वेता है, तो अगर पार्श्वनायक की बात किया जाए तो वहाँ पे पुंडरीक होगा। पुंडरीक जो है वह, उसका भी 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, और जो उनके अमात्य हैं शुकनाथ जी हैं, उनका पुत्र होता है। और यही सब लोग जाते हैं, महाश्वेता और कादम्बरी जो तपस्या वगैरह करते हैं, पंपा सरोवर, अछोह सरोवर इत्यादि का वर्णन मिलता है, वहीं पे लोग जाते हैं। और महाश्वेता पुंडरीक के प्यार में ही वह तपस्या करती है, उसके प्यार को ही पाने के लिए, लेकिन वो पुंडरीक को पहचान नहीं पाती है। और जब उसको पहचान नहीं पाती है तो महाश्वेता उसको शुक बना देती है। तो प्रश्न नंबर 13 में कादम्बर्याः पार्श्वनायिका अस्ति, तो महाश्वेता। प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि किरात अर्जुनीयः कः रसः प्रयुक्त। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और करुण। तो किरात अर्जुनियम में रस की बात करें तो यहाँ प्यार वाली कोई बातें नहीं है, श्रृंगार रस है ये नहीं है, रौद्र रस है ये नहीं, करुण रस नहीं, यहाँ मार झगड़ा की बात की गई है। और 18 सर्गों में किरात अर्जुनियम विभक्त है, जिसमें युद्ध होता है किरात भेषधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच में, जो इंद्रकील पर्वत पे तपस्या करते हैं, पशुपस्त अस्त्र की प्राप्ति होती है इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे रस की बात करें तो यहाँ पे वीर रस होता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहे हैं कि उत्तराम चरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभ भवति।
उत्तरामचरित के तीसरे अंक का आरंभ होता है। ऑप्शन ए करें कि ततः प्रविशतः नद्यम इतः, बी करें कि ततः प्रविशति नद्यम इतः, सी करें कि ततः प्रविशतः नद्यो इतः, और डी करें कि ततः प्रविशत नद्यो इतः। तो प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो यह दो नदियों के वर्णन से ही तीसरा जो वार्तालाप होता है, तमसा मुल्ला जो दो नदियां होती हैं, और दोनों नदियों के वार्तालाप से ही तीसरे अंग का प्रारंभ होता है। तो तत् प्रविशत नद्यम, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, तत् प्रविशति नद्यम इत। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 और 16 में कह रहे हैं सखी अतिथिनामीव निवेदितम इति कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए तमसायाः, पी प्रियंवदाः, सी अनसुईयाः, डी मुल्लयाः। तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो सखी अतिथिना इव निवेदितम, जो अतिथि लोग होते हैं उससे जाके निवेदन, तो यहाँ पे उत्तर रामचरितम के दो पात्र हैं, तमसा और मुल्ला, और ये ऐसे पात्र हैं, दोनों नदियाँ हैं। और यह कहा गया है अतिथि नाम में, तो अतिथि तो दुर्वासा जी आते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में, तो अभिज्ञान शाकुंतल में का कथन है तो अनसुईया भी है, प्रियंवदा भी, यह दोनों पात्र हैं जो अभिज्ञान शाकुंतल के हैं। तो और यह दोनों ही बड़ी प्रिय सखी होती है शकुंतला की, और वही शकुंतला जिसको राजा दुष्यंत पहचानने से मना कर देते हैं दुर्वासा जी के श्राप के कारण। क्योंकि यह बताया जाता है कि दुर्वासा जी के श्राप का जो वर्णन किया गया है वह कवि कल्पित है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, वह खुद डाले हैं। चूँकि महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान में दुर्वासा के श्राप का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन यह खुद डालकर उसको कहा, नाटक को थोड़ा रोमांच करने के लिए, उसको रमणीय बनाने के लिए यहाँ पे दुर्वासा जो नेपथ्य से श्राप देकर जाते हैं उनके बारे में कथित अनसुईया का यह कथन है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि अनसुईया है। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें तो प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहे हैं इत्याख्याते पवन तनयम मैथिलीय उन्मुखी सा अत्र सा इति पदेन का संकेता भवति। इत्याख्याते पवन तनय मैथिली उन्मुखी सा, और साह पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सीता का हो रहा है, कि द्रौपदी का हो रहा है, कि विद्युत का हो रहा है, कि यक्षरी का हो रहा है। तो इत्याख्याते पवन तनय मैथिली उन्मुखी सा, और यहाँ पे देखा जाए तो यह जो प्रश्न है यह मेघदूत का है। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली उन्मुखी सा, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे यक्षरी का बोध हो रहा है। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 और 18 को देखें तो कह रहे हैं कि नाहम मूर्ति विकीड़ामि किंतु भिनद्धि इति कस्योक्ति। ऑप्शन ए महमूद गजनवी इत्यस्य, बी कह रहे हैं शहाबुद्दीनस्य, सी कह रहे हैं शाइस्ता खानस्य, और डी कह रहे हैं शिवबीरस्य। तो यहाँ पे यह जो प्रश्न है यह शिवराज विजयम से है। शिवराज विजयम संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। 1870 में इन्होंने इसकी रचना की थी और यह 30 साल बाद 1901 में काशी से प्रकाशित होता है। शिवराज विजयम में दो प्रकार की कहानी चलती है। एक तरफ मुगल जो है महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन इत्यादि, और महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी जो इसके नायक हैं उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। और एक तरफ यह गौर बटु, श्याम बटु, ब्रह्मचारी गुरु, जोगीराज, सवर्णी इत्यादि इन लोगों का भी वर्णन मिलता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि शिवराज विजयम का शुरुआती काल क्या है? तो शिवराज विजयम का शुरुआती काल भगवान सूर्य के उदय के साथ यहाँ वर्णन मिलता है। जैसे भगवान सूर्य का उदय होता है वैसे इनकी रचना आगे शुरू होती है। तो भगवान सूर्य के उदय के साथ ही यहाँ पे कहानी शुरू होती है।
प्रश्न नंबर 18 में नाहम नाही मूर्ति विक्रामी किंतु भिन्न भी इति कस्योक्ति। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा ए सही होता है, महमूद गजनबी। इतस्य महमूद गजनबी, प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 19। तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि सत्या नृता च पौरुषा प्रियवादनी च इतत नीति सत्य राजनीति कत्य स्वरूपाणी कथितानी। तो जो सत्य नृता च पौरुषा प्रियवादनी, यह सब जो लक्षण नीति शतक में भर्तृहरि जी ने कितने भागों में बताया कि 10 रूप होते हैं, कि 6 रूप होते हैं, कि 12 रूप होते हैं, कि 7 रूप, द्वादश रूप हैं, कि सप्त हैं, कि षष्ठ हैं, कि 10 हैं। तो नीति शतकम में 10 रूप भर्तृहरि जी बतलाए हैं कि सत्या नृता च पौरुषा प्रियवादनी च 10 रूप को बताते हैं। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 20 और 20 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं मुक्ते हरि भजति अत्र चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण। मुक्ति के लिए हरि को भजता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का कौन सा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तदा अर्थे चतुर्थी वाच्या इत्येन, बी करें कि चतुर्थी संप्रदाने इत्येन, सी करें रुच्यर्था नाम प्रियमाणा इत्येन, और डी करें विकल्प बी और सी उभावपि अर्थात दोनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में देखा जाए तो मुक्तय हरि भजतिम तदा अर्थे चतुर्थी वाच्या इत्येन से चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो 21 में कह रहे हैं इंद्रश्च अग्निश्च इत्यनो समास रूपम किम। इसका समासिक रूप क्या होगा। इंद्रश्च अग्निश्च इत्यनो समास रूपम किम। इंद्र अग्नि, इंद्राग्नि, इंद्राग्नो, इंद्राग्नि। प्रश्न नंबर 21 में देखा जाए तो इंद्रस्य च अग्निश्च इंद्राग्नि हो जाता है, अर्थात प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठ इत्यस्मिन् पदे कः समास। सत्यनिष्ठ में पद में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 22 में देखा जाए तो सत्यनिष्ठ अर्थात जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 22 में सत्यनिष्ठा में बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहे हैं कि उत्तरामचरिते लक्ष्मणस्य कुशलक्षेमः का पृच्छति। उत्तरामचरित में लक्ष्मण के कुशलक्षेम को कौन पूछती है। सीता जी से तो बतिए नहीं है, यह तो छाया रूप में या कुछ पूछती नहीं है। तमसा, वासंती या मुरला। तो प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा विकल्प तमसा है कि मुरला है कि वासंती है। तो भगवान से अत्यधिक तृतीय अंक की बात करें, छाया अंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा वार्तालाप उनका वासंती से होता है। वासंती चूँकि वन देवी होती हैं और वन देवी के कारण वह वन देवी के साथ साथ वह इन माता जो सीता जी थी और भगवान रामचंद्र इन दोनों के प्रेम स्नेह को हमेशा देखती थी, क्या कि वन देवी हैं। और जब 12 वर्ष बाद भगवान अकेले जब गए हैं पंचवटी में तो सबसे ज़्यादा सवाल जवाब वही करती हैं। तो लक्ष्मण जी का कुशल क्षेम भी वासंती ही पूछती हैं, तमसा और मुरला नहीं। वासंती ही पूछती है कि भगवान कैसे हैं आपके अनुरूप। तो उनके लक्ष्मण जी के कुशल क्षेम को पूछने वाली जो होती हैं वह वासंती होती हैं। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 24 में देखें तो 24 में पूछ रहा है कि किरात अर्जुनीय अतो अहर्षि छंतुम साधु साधुआ इतस्य वक्ता क। इसकी वक्ता कौन है। किरात अर्जुनीय में जो है अतो अहर्षि संतुम साधु साधुआ द्रौपदी जी हैं कि युधिष्ठिर हैं कि वनेचर हैं कि व्यास जी हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि प्रथम सर्ग में कहीं युधिष्ठिर जी नहीं बोले हैं, जैसे मेघदूत में मेघ कहीं नहीं बोला है, बस यच ही यच बोला है पूरे श्लोकों तक। व्यास जी का इसमें वर्णन आता ही नहीं है। आती हैं कौन, द्रौपदी और वनेचर।
द्रौपदी जी और वनेचर आता है। वनेचर 26 श्लोकों तक बोलता है और 20 श्लोकों तक द्रौपदी जी बोलती है, लेकिन युधिष्ठिर जी किसी का समर्थन नहीं किए हैं। तो अतो अहर्षि संतुम साधु साधुआ, प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो यह कथन किसका है, तो यह वनेचर का कथन होता है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहे हैं कि बाणभट्टस्य उपाधि नास्ति, बाणभट्ट की उपाधि नहीं है। ऑप्शन ए कविता कामिनी विलासः, बी कह रहे हैं कविता कामिनी कौतुकः, सी कह रहे हैं कि कविता तरु गहन विहरण मयूरः, और कविता कानन केसरी। यहाँ पे कौन सी उपाधि बाणभट्ट जी की नहीं है, तो साफ साफ ऊपर वाली उपाधि नहीं है। कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास जी की उपाधि है। दीप शिखा, कविता कामिनी विलास, कवि कुलगुरु इत्यादि यह महाकवि कालिदास जी की उपाधि है। और नीचे की तीनों उपाधियाँ महाकवि बाणभट्ट जी की हैं। कविता कामिनी कौतुकः, कविता तरुगहन विहरण मयूरः, और कविता कानन केसरी। इम्पोर्टेंट यह वाला है कि कविता कानन केसरी बहुत बार पूछा गया है कि किसकी उपाधि है, तो याद कीजिएगा कि बाणभट्ट जी की उपाधि है, बाणभट्ट जी के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 में कह रहे हैं कि कदानुभूयः तपोवनम प्रेक्ष्यते एतत् कथनम कः कम वदति, यह किसका कथन है। कर्ण का शकुंतला के प्रति, शकुंतला का कर्ण ऋषि के प्रति, प्रियंवदा का शकुंतला के प्रति, या शकुंतला का गौतमी के प्रति। कदानुभूयः तपोवनम प्रेक्ष्यते, प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो यह एतत् कथन कः कम वदति, तो शकुंतला का कौरवों के प्रति अर्थात अपने पिता से, अपने तात से कहती हैं। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 27, और 27 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि यदा जोगीराजः काष्ठपीठम आरुह्य उपाविशत तदा तत्र क उपस्थितम नासीत्, यदा जब जोगीराज काठ पीठ पे आरूढ़ माने सवार होते हैं या चढ़ते हैं, उस समय किसको क्या कहा उपस्थितम, किसकी उपस्थिति नहीं होती, तो यवन युवक रघुवीर सिंह, शिववीर या उपयुक्त सभी अनुपस्थित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 में जब जोगीराज जी आते हैं और जाके ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया में जब वो सवार होते हैं, मतलब उनके जा करके काष्ठपीठ बता रहे हैं, काष्ठपीठ उनकी वेदी पर चाहे उनकी कुटिया में जब आसन देते हैं, रहते हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि उपाविष्ट तदा तत्र क उपस्थितम, उसमें से इसमें से कौन लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो यवन युवक भी नहीं है, रघुवीर सिंह भी नहीं है, शिववीर भी, अर्थात यहाँ पे विकल्प हमारा जो है वह डी वाला सही हो जाएगा। उपस्थित में वहाँ गांव के प्रधान होते हैं, गांववासी आते हैं, गौरव सिंह होता है, श्याम बटू होता है, फिर जोगीराज जी के साथ ब्रह्मचारी गुरु जी होते हैं, ऐसे लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन यवन युवक रघुवीर और शिववीर नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 28, और 28 में पूछ रहे हैं कि कर्म कारकस्य उदाहरण अस्ति, कर्म कारक का उदाहरण है गुरुवे नमः, मुनिम नमस्कुरु, अग्नेः स्वाहा, मातु स्मृति। तो प्रश्न नंबर 28 में गुरुवे नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती, नमः है तो कट जाएगा ही, स्वाहा है तो ई कट जाएगा। अब कह रहे मातु स्मृति, तो यह भी कट जाएगा। अब विकल्प हमारा बी सही होगा कि मुनिम नमस्कुरु, मुनि को नमस्कार करता है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होगा, कहें कि मुनि में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है, करना कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 29, तो 29 में कह रहे हैं कि मेघ कस्य नगरस्य वधु नेत्र कौतूहलानाम पात्री कुर्वम गच्छति, जो मेघ को यह मेघदूत में बता रहे हैं कि मेघ किस नगर के वधु के नेत्रों के कौतूहल का पात्र बनकर
जाएगा, पात्र बनेगा कहाँ के, तो विदिशायाम, उज्जैनिया, दसपुर या अलकाया। प्रश्न नंबर 29 में देखा जाए तो जब यह यक्ष मेघ को बताता है तो बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि गुरु तुम जाओगे, देखोगे, सुनोगे तो वहाँ पे तुमको ऐसे ऐसे लोग तुमको देखेंगे, जानेंगे, कहेंगे अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा मित्र है। तो ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि वधु नेत्र कौतूहला नाम, वधु मतलब जो नई नई वधुएं हैं उनके नेत्रों की कौतूहलता, तो उत्कंठा के जैसे तुम पात्र बन जाओगे, तुमको बड़ा उत्कुट होकर के देखेंगे, मत उत्कृष्ट होकर देखेंगे कि अरे मेघ आ गया, ऐसा बताता है। तो यह पूछ रहे हैं कि कहाँ की, किस नगर की, तो दसपुर की, दसपुर की वनिताओं के बारे में बतलाया है। विदिशा, उज्जैनी, अलका या नहीं होगा, दसपुर की स्त्रियों के बारे में बतलाया है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में देखें तो कह रहा है कि जन धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुषे एक वचनस्य रूपम अस्ति। जन धातु का लोट लकार के उत्तर पुरुष में एक वचन रूप है, जाय है कि जाये है कि जानिष्य है कि जाय है। तो जन धातु है, लोट लकार है और उत्तम पुरुष पूछ रहे हैं कि उत्तम पुरुष में एक वचन में रूप जो बनता है वह जाय बनता है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन हम 30 प्रश्न को लाते हैं, बड़े तन मन से लगे रहते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जब पेपर ऊपर होता है तो ढीला कसी होता है, लेकिन अपना काम करना है तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। प्रतिदिन इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे। 20 प्रश्न 40 प्रश्न अगर बेला समय आ जाएगा तो 100 150 प्रश्न सबका अब हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही हमें अपनी मंजिल मिल सकती है। अगर जो नए भाई बहन हैं जो यूपी टीजीटी की नई तैयारी में लगे हैं, जो 2022 में फार्म नहीं डाले हुए हैं और नए सिरे से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कि या तो अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र चलता है, लेकिन आरके संस्कृत स्टडी में हम टीजीटी के सभी ग्रंथों का एक एक श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। और सानिध्य साहित्य चैनल पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब, वहाँ मेघदूत अभी शुरू हुआ है। मेघदूत में 10-20 श्लोक बस डाले गए हैं, तो 10-20 श्लोकों को देखिएगा, वो व्याख्या सहित, व्याकरण टिप्पणियों सहित बड़े सुंदर और सरल भाषाओं में वहाँ पे कक्षाएं चलती है। लेकिन यहाँ पे जो इस चैनल पे जो एजुकेशन स्टडी है, इस पर बस हम परीक्षा के पर्पज़ से इस चैनल पे हम लोग चलाते हैं। इस पर बस मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र ही हम लोग चलाते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।